नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस है, हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सीयूईटी यूजी 2024 का जो रजिस्ट्रेशन है वो अब शुरू हो चुका है। 6 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक जो बच्चे सीयूईटी यूजी 2024 में पार्टिसिपेट किए थे वो रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की साइट पे, यानी कि समर्थ पोर्टल पे भी आप जा सकते हैं। अगर नहीं भी जा सकते तो हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसको आप क्लिक कर लीजिए। वहां पे हमने एक रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक डाली है, या डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक डाल दे रहे हैं आपके रजिस्ट्रेशन का। जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको उसी पे रजिस्ट्रेशन आप कर ले जाएंगे। या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की साइट पे जब आप क्लिक करेंगे तो सीयूईटी यूजी 2024-25 का ऑप्शन एकदम ऊपर आ रहा है, वहां पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप ध्यान से अब सुनिएगा। रजिस्ट्रेशन 2 फेज में हो रहा है। पहले फेज में आपको 6 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक अपने प्रोफाइल को अपडेट करना और आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद फिर सेकेंड फेज आपका तब शुरू होगा जब आपका सीयूईटी यूजी 2024 का रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपके कोर्स का सिलेक्शन किया जाएगा और फिर आप अपने पेमेंट को फीस पेमेंट करेंगे, जहां पे आपको फीस पेमेंट करना है। देखिए, आप साइबर कैफे पे जब जाएंगे तब हम आपको ऐसे ऐसे स्टेप बता रहे हैं, आप ये वीडियो देख लीजिए, ऐसी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। भी डिजिटल फॉर्म हमारे पास, क्योंकि नेट की समस्या इस वजह से चल नहीं रहा है, इस वजह से मैंने एक पूरा तरीके से आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि कहां से क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि सीयूईटी यूजी का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी होना चाहिए आपके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू होना चाहिए, 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। अगर आपने अभी नहीं बनवाया है तो एक आध हफ्ते के अंदर बन जाएगा। आज आप जाके अपने तहसीलदार लेखपाल से बोल दीजिए जल्दी से बनवा लें, क्योंकि मामला यहीं पे फंस रहा है। 1 अप्रैल 2024 के बाद ही वाला साइट एक्सेप्ट कर रहा है, इस वजह से आपके लिए जरूरी है अभी आप बनवा लीजिए, अभी आपके पास समय है। जरूरी नहीं है कि पहले ही दिन आके रजिस्ट्रेशन कर डालना है। 20 तारीख का समय दिया गया है, आप 15-16 तक करिए, लेकिन आप पहले इसको बनवा लीजिए क्योंकि बहुत कट ऑफ लो जाती है। यूआर कैटेगरी की कट ऑफ अगर 500 नंबर रहेगी तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 250 नंबर रहेगी, ओबीसी की कट ऑफ 300 नंबर रहेगी। अब इतना बड़ा गैप होता है, तो कास्ट सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, अभी जल्दबाजी मत करिए, इसको आप बनवा लीजिए। 10th और 12th की मार्कशीट आपसे मांग रहा है, आप इसको देख लीजिए, आपके पास होगा तो अच्छी बात है और जरूरी भी है होना। मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डायरेक्ट आप लिंक पे क्लिक करेंगे या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की साइट पे आप जाएंगे, तब आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म मिल जाएगा। फिर जब आप वहां पे जाएंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन का एक लिंक आएगा, यहाँ पे 3-4 लिंक आएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन, प्रेस रिलीज बाई एयू सीयूईटी यूजी 2024 पे प्रेस रिलीज, सारी चीजें। फिर आप जो पे इसमें क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे, फिर आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, जो आपने सीयूईटी 2024 में आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आप डालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे और फिर आप कैप्चा डालेंगे। ये तीनों चीज आप जब डालेंगे तो आपके ईमेल पे ऑटोमेटिक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप सेव करके रखे रहिएगा, वो ओटीपी आप देखिएगा। जब आप उसके अगले स्टेप पे जाएंगे, फिर आप पासवर्ड आपको सेट करने के लिए आएगा। जो आपका अगला स्टेप है वो आपका है पासवर्ड आपके लिए सेट करने के लिए आएगा। और पासवर्ड जब आप ओटीपी जब आपका आ जाएगा, ओटीपी यहाँ पे मांगेगा जब आप लॉगिन, देखिए उसके बाद सेट योर पासवर्ड, यानी कि आप पासवर्ड सेट करेंगे। ओटीपी यहाँ डालेंगे, जो आपके ईमेल पे ओटीपी गया है, फिर आपने पासवर्ड सेट करेंगे, फिर री इंटर्ड पासवर्ड मांगेगा और फिर कैप्चा डाल के फिर आप सबमिट करेंगे, तब आपके पास पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा। आप जो पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर से आपको लॉगिन करना है। फिर आप पीछे चले जाएंगे जहां पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का वो ऑप्शन मिलेगा और लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, तब आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के लॉगिन करना है और फिर उसके बाद फिर अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के लॉगिन करना है और फिर उसके बाद पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है, लॉगिन के ऑप्शन पे जाना है। फिर जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको फिर यहाँ पे 2-3 स्टेप यहाँ पे ऐसे आएगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, नीचे ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे रहेंगे,
फिर किनारे यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल रहेगा, यहाँ पर भी कंप्लीट प्रोफाइल का ऑप्शन रहेगा। तो आप कहीं पर भी क्लिक करें, चाहे यहाँ क्लिक करें चाहे यहाँ क्लिक करें। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको फिर आएगा यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल्ड, अदर डिटेल, अपलोड एंड प्रीव्यू। ये चारों चीज आपको यहाँ पर मिलेगी, यानी कि 4 स्टेप में आपको फॉर्म को भरना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर आप जब यहाँ पे ले लेंगे तो जब आप क्लिक करेंगे प्रोफाइल डिटेल पे तो बहुत सारी चीजें उसने सीयूटी 2024 के फॉर्म से ऑटोमेटिक ले लिया होगा। आप इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, जैसे कि नेम आपका, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल और आपका डेट ऑफ बर्थ आप बदल नहीं सकते। आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं, आप अपने माता पिता के नाम को चेंज कर सकते हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से, नशे में फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा नशा करके आप लोग फॉर्म को भरते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, साइबर कैफे वाला सो रहा होता है, आप आराम से बैठे रहते हैं, बाद में बहुत रोते हैं आप लोग, हमारे पापा के नाम में गड़बड़ी हो गई, मम्मी के नाम में दिक्कत हो गई, हमारे विलेज का नाम गलत हो गया, तो आप लोग गलती खुद करते हैं। तो बहुत ध्यान से फॉर्म को भैया भरिएगा, डांटना जरूरी है आपको, क्योंकि डांटेंगे नहीं तो आप बिगड़ जाते हैं। फादर नेम, मदर नेम, सैलरी कितनी है, सारी डिटेल्स आप भरेंगे। फिर इसके पहले अगले फिर आप क्लिक करेंगे तो आपने इसके पहले यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं किया है, नहीं किया है तो आप सीधे नो डाल दीजिएगा, सब लोग नो ही डालिएगा। इसके बाद आपका कोटा वाला है, कश्मीरी माइग्रेंट हैं, टीचर्स हैं, उसके बाद फिर स्पोर्ट कोटा है कि नहीं है, सारी चीजें आप उसमें क्लिक करेंगे। अभी जो आप क्लिक करेंगे वही आखिरी तक मान्य होगा, आप जान लीजिए। फिर उसके बाद आप अगला क्लिक करेंगे तो आपको बैंक डिटेल आपकी मांगी जाएगी। बैंक डिटेल आप साइबर कैफे वाले का मत दीजिएगा, कोशिश करके अपने मम्मी और पापा का दीजिएगा। आपका अकाउंट है तो आप अपना अकाउंट दीजिएगा, वरना जब मान लीजिए आप एडमिशन अपना कैंसिल करवाते हैं तब फीस रिफंडवा भी उसी साइबर कैफे वाले के पास जाएगा। तो इसमें बैंक आईडी आप देख लीजिएगा, बैंक डिटेल आप दीजिएगा। फिर जब आप अदर डिटेल्स में आएंगे अलग अगले स्टेप में, तो यहाँ पे फिर अगर अदर डिटेल्स में एबीसी आईडी मांगेगा आपकी। एबीसी आईडी में आपको एबीसी आईडी क्रिएट करनी है। अगर आप क्रिएट करना नहीं जानते हैं तो डिजी लॉकर पे जाइएगा, वहां पे अपना आधार कार्ड नंबर डालिएगा। आधार कार्ड नंबर डालेंगे तो जो नंबर रजिस्टर्ड है उसमें एबीसी आईडी आप बनाना अब जान चुके होंगे, क्योंकि सीयूटी यूजी 2024 में जरूरी था वो। तो एबीसी आईडी आप बना लीजिएगा, नहीं आता बनाने तो सीख लीजिएगा, नेट से सीख लीजिएगा, गूगल से सीख लीजिएगा। इसके बाद फिर हम बात करते हैं एनसीसी एनएसएस आपके पास है कि नहीं है। एनसीसी वालों को 10 नंबर की छूट मिलती है, आप जान लीजिए। एनएसएस का कोटा आपके पास, एनसीसी एनएसएस सर्टिफिकेट आपके पास है कि नहीं है, ये सारी चीजें आप इसमें भरिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, जब आप यहाँ पे भर देंगे तो फिर आपका अगला सेक्शन अपलोड डॉक्यूमेंट में आएगा। पिक आपका सिग्नेचर, जो भी आप वहां पे अपलोडिंग के लिए मांगेंगे, आपका सर्टिफिकेट, तो आप उसको अपलोड करेंगे। अपलोड आप कर ही लेंगे, उसके लिए बहुत परेशान आपको नहीं होना है। फिर इसके बाद फिर जब अपलोड पे आप आएंगे भैया, फिर एक प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को कि हम आपको बता रहे हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, जब आप चौथे स्टेप पे जाएंगे, तीसरे स्टेप पे अपलोडिंग पे, तो सीयूटी यूजी 2024 का स्कोर कार्ड मांग रहा है। यहाँ पे सेलेक्ट प्रोफाइल मांग रहा है, सेलेक्ट फाइल। अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप इसको अपलोड कर नहीं सकते, लेकिन उसके नीचे सीयूटी यूजी 2024 का एडमिट कार्ड मांग रहा है, तो आप एडमिट कार्ड को अपलोड कर सकते हैं। फाइल आपकी 4 पेज की होती है, क्योंकि आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड किए होंगे तो वो 4 पेज का होगा, लेकिन यहाँ पे एक मिनिमाइज फाइल की आवश्यकता होती है। तब आप जाके इसको स्प्लिट कर दीजिएगा, और जो एडमिट कार्ड है आपका पहला पेज है वही आपका यहाँ पे अपलोड होगा। आप यहाँ पे एडमिट कार्ड अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि स्कोर कार्ड आपका अपलोड नहीं होगा। इसके बाद जब स्कोर कार्ड आपका अपलोड नहीं हो रहा है तब आपका फॉर्म भी नहीं सबमिट होगा। तो इस वजह से आपको सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करके वहीं पे आपके अपने स्टेप को बंद कर देना है। यही आपका पूरा मामला होगा, क्योंकि नेक्स्ट प्रीव्यू पे जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये मांग रहा है। ये बहुत सारे बच्चों के साथ समस्या हो रही है, लेकिन ये समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आपको मैंने बता दिया है, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा सीयूटी यूजी 2024 का, तब ये ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेगा। ये ध्यान देना है, ये पूरा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का फेज 1 का। इसके बाद अभी बैठना नहीं है आपको लगातार अपडेट रहना है, चैनल पे जुड़े रहना है। फेज 1 का रजिस्ट्रेशन है। फेज 2 का मामला तब शुरू होगा जब सीयूटी यूजी 2024 का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि आपको करना क्या है। तब तक आपको घर बैठ के हाथ बांध के चैनल को खोल के हमारे सेफ स्कोर देखना है, कितने नंबर पे आपका एडमिशन होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कितने एफिलिएटेड कॉलेज हैं, क्या रिव्यू है, इस पे आपका फोकस बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए।
परेशान मत होइए, आपका एडमिशन हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम बहुत बेहतर सूचना देकर आपके लिए हर स्तर से खड़े रहेंगे। जुड़े रहिए अभिनव द्विवेदी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के साथ। थैंक यू।